वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ ब्लैक क्लोवर और फाइनली यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का नया चैप्टर आ चुका है जो कि काफी जबरदस्त आया है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे इस चैप्टर की ओर। सो बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे मेरिलियोना के जो ट्रूप्स रहते हैं वो लोग खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि से वो मॉरिस के अगेंस्ट लड़ पाए। लेकिन जब वो खुद को सेक्रीफाइस कर देते तो ये फाइट उनके हिस्से में नहीं जाती, उल्टा मॉरिस की तरफ जाने लगती है एंड वो अपना अर्थ मैजिक यूज करता है जिसका नाम रहता है मार्च ऑफ होली फूल, जिसके चलते हुए वो अर्थ में से कुछ इंसान जैसे दिखने वाले पपेट से निकाल देता है जो उसके कमांड्स पे चलते हैं। तो बेसिकली ये उसकी वन ऑफ द पावर है जो वो यूज कर सकता है और आने वाले टाइम में हमें इसकी एक और पावर देखने को मिलेगी। और ये चीज देखने के बाद मेरिलियोना पे इन सारे पपेट्स का अटैक होने लगता है जिसके चलते हुए वो उन पे काउंटर अटैक देती है एंड वो इजिली उनको मिटा देती है। बट वो लोग इतने ज्यादा तेज थे, इतने ज्यादा जल्दी रीजेनरेट हो रहे थे कि वो उसको दिक्कत दे रहा था। और ये चीज देखने के बाद मॉरिस उसको देखते हुए बोलता है कि गॉड चूज मी, भगवान ने मुझे चुना है, उन्होंने मुझे ये पावर ग्रांट करी है जिसके चलते हुए मेरी नॉलेज एंड एबिलिटी एकदम टॉप हो जाएगी। वो साथ ही साथ में ये भी बताता है कि उसके पास द पावर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड द पावर टू क्रिएट लाइफ की भी एबिलिटी है। और वो बड़े खुद पे गर्व होके बोलता है कि जो मैंने हार्ड वर्क किया था वो वेस्ट नहीं हुआ। तभी हमें देखने को मिलता है कि कैसे मॉरिस एक एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे अपने वीकर्स बोले तो अपने से कमजोर लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि से वो और रिसर्च कर पाए एंड वो और एबिलिटी गेन कर पाए। और वो सिंपली ये बोलता है कि इंसान सिर्फ एक लिमिट तक जा सकते हैं और वो उस लिमिट में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया ये रहेगा कि वो लोग मेरे एक्सपेरिमेंट बन जाए। बोले तो एक तरीके से वो इंसानों को टूल की तरह यूज करता था। तभी हमें देखने को मिलता है कि मेरिलियोना काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं उसके अर्थ पपेट के अगेंस्ट। तभी वो चिल्लाते हुए दूर से बोलता है कि दैट्स योर लिमिट ह्यूमन, ये तुम्हारी लिमिट है। अगर तुम नेचुरल चीजों को सरपास करोगी तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी और अगर तुम्हें हासिल करना है तो कम ऑन एंड मास्टर ल्यूसियस को ज्वाइन करो एंड परफेक्ट वर्ल्ड क्या होती है उसका विटनेस बन जाओ। तो बेसिकली वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि वो मान जाए। बट तभी हमें मेरिलियोना की तरफ से फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे वो अपने कॉमरेड्स को बोलती है कि आओ मेरे साथ ट्रेनिंग करो। बट वहाँ पे जितने भी कॉमरेड्स होते हैं वो सभी मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते और नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इवन दो आपके पास अभी भी ग्रिमोर नहीं आई है और जो एवरेज मैजिक नाइट हैं इवन दो वो भी आपके अगेंस्ट कॉप अप नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास ग्लिमोर आ जाएगी तो पता नहीं आप कितनी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। तभी हमें देखने को मिलता है कि मेरिलियोना अपने मन ही मन ये सोचती है कि अगर कोई मेरे साथ कीप अप नहीं कर सकता, कोई मेरे बराबर नहीं आ सकता तो इससे बढ़िया कि वो ट्राई ही ना करे, क्योंकि इवन दो इन दी एंड मुझे ही ऐसा लगेगा कि मैं होल्ड बैक कर रही हूँ। तो वो एक चीज करती है कि वो अपने किंगडम को छोड़ देती है एंड वो अपने नेचुरल क्लाइमेट के साथ घुल मिल जाती है एंड वो नेचुरली ट्रेनिंग करती है। तभी वो अपने माना से इतना ज्यादा कनेक्ट हो पाती है और जब वो ट्रेनिंग कर रही होती है तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन के अंदर कैद कर लेती है ताकि से वो और पावरफुल हो पाए एंड अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। एंड वो ये भी बताती है कि उसने इतनी बड़ी दीवार सिर्फ खुद अकेले चढ़ी है, वो भी इन ह्यूमन मॉन्स्टर के अगेंस्ट लड़ते हुए। बट जब मैं ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचने वाली थी अपने आप, तभी उसकी हिम्मत टूट जाती है एंड वो बोलती है आई कैन गो एनी फर्दर। बट देन सडनली हमें देखने को मिलता है कि उसके पीछे से बहुत सारे हाथ आते हैं जो काफी ब्राइट थे। वो हाथ और किसी की नहीं, उन्हीं कॉमरेड्स के थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी ताकि से वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर पाए एंड उनकी जो मास्टर है वो ये बैटल जीत पाए। एंड वो लोग ये बोलते हैं इवन दो हम लोग आपके जितना स्ट्रांग नहीं है बट स्टिल हमें मौका दो ताकि से हम आपकी मैजिक और आपकी स्ट्रेंथ जितना ट्राई कर पाए। तभी मेरिलियोना का भाई आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतना ज्यादा लेट हो गया था। बट मेरिलियोना को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता एंड वो सीधा बोलती है आई वाज़न्ट वेटिंग। भाई मुंह पे बेइज्जती कर दी भाई। देन तभी हमें देखने को मिलता है कि उसकी ग्लिमर ओपन होती है एंड वो समझ जाती है कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट्स को सरपास करती जा रही थी। देन सडनली अर्थ में बहुत सारे क्रैक्स देखने को मिलते हैं एंड उसमें से सोल्स निकल के आते हैं। बोले तो माना निकल के आता है एंड मॉरिस एंड उसका भाई दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है। देन वी सॉ मेरिलियोना की तरफ से अल्टीमेट फ्लेम मैजिक एक्सिलिटियस लियोनम। तभी मॉरिस ये वाली स्पेल देख के आगे
चौक हो जाता है कि और वो बोलता है कि आखिरकार ये स्पेल है क्या। तभी हमें पता लगता है कि उसने उन लोगों को वापस से जिंदा कर दिया है जो लोग मर चुके थे। जो भी रिकार्नेट हुए थे इस मैजिक के द्वारा, इस स्पेल के द्वारा, वो लोग ये सोचते हैं क्या अभी हम लोग मरे नहीं थे। तो वहां से चिल्लाते हुए मैरिलियोना बोलती है इवन इफ यू डाई फॉलो मी यू फूल्स। बोले तो वो मरे, उन्होंने अपनी जान दी ताकि से मैरिलियोना जीते। मैरिलियोना उनको वापस से जिंदा कर लिया ताकि वो दोबारा मर पाए। नेक्स्ट पेज में हमें क्लियरली दिख जाता है कि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं। वो भले ही अपने खुद को हजारों बार सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। देन हमें मॉरिस की तरफ से एक और एबिलिटी देखने को मिलती है, डिसमेंटल। एंड ये डिसमेंटल एबिलिटी बेसिकली ऐसे काम करती है कि वो जिस किसी भी चीज को टच करेगा वो पूरी डिसमेंटल हो जाएगी, बोले तो मिट जाएगी। लेकिन ये एबिलिटी मैरिलियोना के खिलाफ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक वो अपने फ्लेम्स में रहती है, जितना वो अपना मैजिक यूज करती है, वो उतने ही ज्यादा अपने माना में कनेक्ट होती चली जाती है एंड उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो डिसअपेयर होती चली जाती है। तो मॉरिस को ये रियलाइज हो गया था कि उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है एंड वो कंप्लीटली माना में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसका डिसमेंटल उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अब ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैरिलियोना ने खुद को नेचर के साथ ट्रेन किया था। जैसे कि हम अपने रियल लाइफ में बोलते हैं कि आप अपने नेचर के साथ ब्लेंड हो जाओ, उससे घुल मिल जाओ, तो वैसे ही मैरिलियोना अपने माना के साथ घुल मिल गई एंड उसकी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं रही एंड अब वो कम्प्लीटली खुद एक माना बन चुकी है, जिसके चलते हुए डिसमेंटल उस पर काम नहीं करेगा। और ये काफी ज्यादा एडवांटेज देती है मैरिलियोना को एंड इसी के साथ वो मॉरिस को हरा देती है एंड वो ये बोलती है कि तुम कितना भी मिमियाते रहो मॉरिस, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम्हें भगवान ने चुना है कि नहीं चुना। और इसी के साथ मैरिलियोना उसको एक पंच जड़ती है एंड वो मिट्टी में मिल जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो बेसिकली अब वन ऑफ द डेविल्स खत्म हो चुका है ब्लैक क्लवर के अंदर, बट स्टिल हमें अभी भी ये नहीं पता कि मॉरिस के अंदर कौन सा डेविल था। तो हो सकता है कि वो दोबारा से जिंदा हो जाए, क्योंकि ब्लैक क्लवर में आखिरकार यही तो चल रहा है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अमेजिंग मांगा चैप्टर रिव्यू लाते रहूं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।